याद है कथा, कई नाम दुनिया बन गए। अब तो यूट्यूब पर टीवियों में समय निकलता भी आदि भागवत खुशियाँ मिलती है। पर हमको ये अर्चनित कथा करवाने का, पैसा खर्च करने का हमको कोई लाभ है समझ में नहीं आया है। क्योंकि स्त्री जाति जो है इसलिए का पावन लाभ उनके लिए तो पति भक्ति ही है। अभ्यास गादी पर महिलाओं को मेरी समझ से जो अधिकार शास्त्रों में नहीं दिया गया, पर आज पैसा कमाने के लिए फिल्मी गाना के तौर पर राम नाम संकीर्तन, फिल्मी तौर पे गानों बदल की नृत्य हो रहा। अरे भगवान के नाम में जो नृत्य करते हैं प्रेम महात्माओं के, तो मीरा भगवान के भक्त थी, उन्होंने नृत्य किया पर उन्होंने प्रेम देखा। आज का नृत्य किस प्रकार से हो रहा है समझ नहीं आता। कैसा कई आरोप आप जो शब्दों में हमको मातृ शक्ति सनातन धर्म में हमारी आराध्या होती है। हम उनका 3 रूपों में पूजन करते हैं। नवरात्रि में कन्या के रूप में जब 12 साल तक की होती है तो 12 साल तक के रूप में कौमारी पूजन है, कन्या का पूजन करते हैं। फिर जब सौभाग्यवती हो जाती है तो सौभाग्य होती, सौभाग्य तो एक सौभाग्यवती नारी के रूप में जो मंगल अघोरी व्रत होता, सौभाग्यवती नारी के रूप में उनका पूजन किया है। आप कहीं यात्रा जा रहे हैं तो सौभाग्यवती नारी मिल जाए शुभ होता है। फिर तीसरा वह जो है जब माँ बन जाती हैं तो माँ के रूप में उनकी पूजा होती है। यानी 3 रूप में जो है माताओं की पूजा सनातन धर्म में बताई गई। तो और जो भी ग्रंथ हैं सब में देवी की महिमा ही बताई गई है, माता की महिमा। इसलिए माँ को अब स्वयं के ग्रंथ का वाचन वो कैसे करेगी, इसलिए कथा का नहीं है उनको व्यास गादी बैठने का। क्योंकि जो लीला है रामायण भागवत में जो है वो माता जी की ही लीला है। जो रामायण है वो क्या है, वह सीता जी का चरित्र है। जो भागवत है वो क्या है, वह अम्बा श्री राधा का चरित्र है। तो उनकी वो स्वयं अपने चरित्र का बखान कैसे करें, इसलिए जो है मातृ शक्ति को व्यास गादी पे बैठने का आदेश जो है नहीं। साइड में बैठ के आप रामचरित आदि का जो है कर सकते हैं। और एक बात होती है कि ब्राह्मणों ब्रह्म विद्मा, ऐसा ब्राह्मण होवे ऐसा आदेश है जो कि ब्राह्मण माता और ब्राह्मण पिता के ससर्ग से उत्पन्न होकर जनेऊ धारण करता है। जब यज्ञोपवीत होता है तभी वह कथा व्यास के लिए योग्य होता है। और वेद वेदांग यानी व्याकरण का ज्ञान हो, उसको जो श्लोक मंत्र बोल रहा उसका अर्थ क्या है यह उसको ज्ञान होना चाहिए। जो आश्रम में पढ़े, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, जो गायत्री त्रिकाल संध्या करता हो, वही ब्राह्मण पवित्र हो। चाहे वो गरीब होए, चाहे कैसा पूजा पाठ उसको मिले, करे चाहे ना करे, उसी को भोजन आदि कराने और सत्कर्म दान करने का फल होता है। जो तो इस कारण जो है मातृ शक्ति को कथा व्यास बनने का अधिकार नहीं, क्योंकि उनका जनेऊ नहीं होता यज्ञोपवीत। इसलिए जो है वो कहीं पर दक्षिणा लेने और भोजन करने और नाना प्रकार से जो है गुरु दीक्षा को मातृ शक्ति नहीं दी सकती। गुरुनी बनाने का कहीं विधान वेद पुराण में नहीं है, केवल गुरु बनाया जाता है। तो माताएं परम पूजनीय हैं, उन्हीं की कथा है। तो पुरुष उनकी स्तुति करते हैं। पुरुष ब्राह्मण जो होता है को कभी धारण करके माताओं की स्तुति करते, इसलिए माता स्वयं स्तुति कैसे करेंगे, उनको समझना चाहिए किस प्रकार है। यदि करना ही है तो वो भी अच्छी बात, कैसे धर्म का प्रचार हो रहा है। पर जो आदेश है वेद पुराण में वह मर्यादा जो है वह नहीं है। वहाँ जो है जनेऊधारी ब्राह्मण ही जो है वेद पाठ का ज्ञाता है, वही कथा का वाचन करे। और जैसे आजकल वाचन करते वहाँ अपवित्र शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, गाली ना दे ऊंचे स्वर में। जैसे आजकल कथा वाचन के न ठन निबंध तोरी, भगवान के पास बैठकर ऐसे वचन कभी नहीं बोलना चाहिए किसी। सबका कल्याण बोलो, कोई की ठटरी क्यों बन है। सबका कल्याण हो, भगवती सबकी रक्षा करें, नर नारायण सबकी रक्षा करें, ऐसा वहां सोचना चाहिए। किसी कभी गाली नहीं देते और ऊंचे स्वर में कथा नहीं।
ऊंची स्वर में कथा नहीं होती, ऊंचा स्वर जो है वह अधम माना गया है और मध्य स्वर मध्य माना गया, और जो निम्न स्वर होता बड़े प्रेम की जो मीठी आवाज होती है धीमी, वह उत्तम मानी गई पूजा पाठ की। उत्तम स्वर में कथा जी बड़े बड़े चिल्लाते हैं कुछ भी अपवित्र भाषा में। आज भागवत जो है ब्रज भाषा में होती है, रामचरितमानस अवधि भाषा में उनका आदेश है, और कुछ भी कथावाचक कुछ भी चिल्लाते हैं नाना प्रकार से कुछ ही बात प्रयोग, इससे जो है मर्यादा का उल्लंघन होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, मर्यादा में रहकर ही हमें जो है भगवान की कथा वार्ता सुननी चाहिए। कथा के पहले मुंडन हुआ, मुंडन का विधान है, मुंडन से अधिक पवित्र हो बाल बनना चाहिए, न कथा व्यास और न कथा का जजमान, न किसी के बाल बन रहे, न कोई पवित्र नदी में स्नान कर रहा। और जो कथा के लिए कलश यात्रा होती पवित्र नदी से स्नान करके नर्मदा जी गंगा जी से प्रार्थना करते हम साथ में भगवान के पास आप चलो भगवती, और जल देवता के रूप में विराजमान हो समस्त तीर्थों का हो। तो वो कथा वो कलश यात्रा होती जो माताएं सुहासिनी होती हैं, कलश रख के लाती हैं, उसमें न कोई डीजे का स्थान है, न कोई दंड फंद नाचने गाने का, केवल पवित्र नदी से जल लाकर वहां जो है वरुण देवता का आह्वान, वो कलश यात्रा कहलाती। उसमें डीजे की यात्रा कहीं से भी निकाल लिया ऐसा नहीं होता, पवित्र नदी या कोई पवित्र स्थान से जल लाने की जो होती वो कलश यात्रा कहलाती। अब न कोई कलश है, न कोई नदी जा रहा, न स्नान हो रहा, डीजे बजो नाचने लगे, रथ आ गया, बैठ गए और कई कलश यात्रा हो गई। जी बहुत बड़ा धर्म की हानि हो रही। उसमें कहीं रथ का कोई विधान नहीं है, न कोई डीजे का विधान है, केवल सुहासिनी कन्याएं जल लेकर आती पवित्र और जल आकर अपन यहाँ पूजा करते, घट स्थापन होता, यही उसका अभिप्राय। तो सब बर्बाद कर दिया गया है सज्जनों। कथा में तो जो है करुण रस में कथा है भागवतों, उसमें कहीं ऐसा नाच गाने का विशेष नहीं है, मर्यादा में रहकर नाच गाना करना चाहिए। ऐसा नाच गाना होता है कि न कोई कथा अच्छी समझ में आती, कथा जो है हृदय में बैठ जाए और भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो जाए मनुष्य की, वही कथा का सार होता। जहाँ की संगीत के प्रति भाव उत्पन्न हुए तो वो कथा जो है वाचक और आचार्य और सब जो है सुनने वाले सभी अधोगति को प्राप्त होते। तो हमेशा संगीत को महत्व कम दीजिए, कथा का मूल पाठ और कथा का मूल प्रवचन जिससे कि हृदय में पवित्रता आए, भाव उत्पन्न हो, वही उसका सार होता है। इस प्रकार माताएं जी हैं जो है व्यास गादी के लिए योग इसलिए नहीं है क्योंकि जनेऊ का नहीं होता। धन्यवाद। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः।